लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल शहर में बिल्कुल सन्नाटा, कहीं भी ना कोई चर्चा, ना कोई पर्चा, बिल्कुल शांतपूर्ण से ऐसा लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है। और जब लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है तो कुछ मुद्दे भी नहीं समझ में आ रहे हैं कि किन मुद्दों में चुनाव हो रहा है। क्योंकि अब अधिकतम लोग टीवी चैनल और मोबाइल इससे जो है ऊब चुका है। दुनिया भर की न्यूज़ें देखता है, बोलता है कि यार रोज़ वही न्यूज़, रोज़ वही न्यूज़, थक गया है आदमी। और चुनाव हो रहा है लेकिन चुनाव में कुछ समझ में नहीं, और भी चुनाव हुए इससे पहले, खूब लहर रही, खूब सब कुछ रहा, लेकिन कभी कुछ यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव हो रहे हैं। ये 3 पार्टी है मुख्य फतेहपुर में, तो बसपा तो पीछे है। यही साध्वी जी का और यही पटेल का है सामना। हम देखो कौन निकलता है। कार्यकाल से खुश थे आप 2 बार की संसद में? कार्यकाल तो हम लोगन के खातिर खुश है, और खराब हो जाई तब वो खुश हन। हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये लहर है, बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की। और ये महंगाई के अलावा शिक्षा प्रणाली में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, उसके विषय में भी छात्र बहुत उत्तेजित है। नहीं, कार्यकाल से खुश हैं आप? जो वर्तमान सांसद हैं, कार्यकाल से खुश हैं उनके आप? नहीं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। फतेहपुर जिले में 20 मई यानी 5वें चरण में चुनाव होना है और ये लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसमें ओबीसी मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। आइए हम कुछ ओबीसी मतदाता उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या है। जी, क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण सिंह। क्या राजनीतिक समीकरण चल रहा है? 20 मई को चुनाव होने वाला है। लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल शहर में बिल्कुल सन्नाटा, कहीं भी ना कोई चर्चा, ना कोई पर्चा, बिल्कुल शांतपूर्ण से ऐसा लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है। और जब लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है तो कुछ मुद्दे भी नहीं समझ में आ रहे हैं कि किन मुद्दों में चुनाव हो रहा है। क्योंकि अब अधिकतम लोग टीवी चैनल और मोबाइल इससे जो है ऊब चुका है। दुनिया भर की न्यूज़ें देखता है, बोलता है कि यार रोज़ वही न्यूज़, रोज़ वही न्यूज़, थक गया है आदमी। और चुनाव हो रहा है लेकिन चुनाव में कुछ समझ में नहीं, और भी चुनाव हुए इससे पहले, खूब लहर रही, खूब सब कुछ रहा, लेकिन कभी कुछ यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव हो रहे हैं प्रदेश में, वही अपने फतेहपुर जनपद में, द्वाबा की नगरी, 2 नदियों के बीच में जो है। बताइए, यहाँ कोई चर्चा, कोई पर्चा नहीं। बस ये है कि जहाँ कार्यालय है तो वहाँ समझ में आता है कि पूरी सब्जी और बढ़िया जो है खान-पान व्यवस्था वहाँ है। और बाकी ऐसे चुनाव तो हमें नहीं लग रहा। बीजेपी ने 2 बार की सांसद को उतारा है फिर से मैदान में। क्या लगता है टक्कर किन-किन बीच मान रहे हैं आप? टक्कर इनकी यही नरेश उत्तम जी से है। बाकी साध्वी जी तो उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। बस ये है कि लोग नाराज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं कि 10 वर्ष से जो है हमारी गाजीपुर और विजयपुर मार्ग जो है नहीं बन पा रहा। और ऐसे अगर कहीं किसी मंत्री को आना हो तो मान के चलिए कि कहो 24 घंटे में 10 किलोमीटर रोड बन जाएगी। पास तो हो गया वो रोड। तो पास तो हो गया, तो 10 साल से चल रहा है ना। अब भाई हमारा तो गांव सोथर पड़ता है, हम तो जानते हैं, देख रहे हैं उसको। प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं जो अब तक नहीं हो पाए? मुद्दे जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, अब बन गया, अच्छी बात है। लेकिन हम तो, हमारी जो सोच कहती है मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है। मेडिकल कॉलेज का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कोई भी अगर मरीज डिस्चार्ज मतलब वो रिफर होता है तो वो कानपुर लखनऊ न जाके तो हमारे जनपद में ही रहे, वहीं उसका पूरा इलाज हो, सब कुछ वहीं होना चाहिए। अगर मेडिकल का सिस्टम ये है तो, अगर यही हम मानते हैं कि नहीं, मेडिकल कॉलेज का मतलब कि संपूर्ण व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। जी, हमारे साथ और भी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या राजनीतिक समीकरण है, कौन-कौन से दल अहम भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे चुनाव में। जी, दादा क्या नाम है आपका? राम खिलावन। क्या लग रहा है चुनाव जो 20 तारीख को होने वाला है, क्या लग रहा है किन-किन पर? हम रिटायर आदमी हैं और बिल्कुल हमसे कोई, हम इससे मतलब नहीं रखते कि कहीं का होगा का नहीं होगा, इसे हमका मतलब नहीं है। वोट डालते होंगे आप? वोट वोट है ये नहीं है। जी। जब से हम रिटायर हुए हमको बिल्कुल मतलब जो है सदस्य से मतलब जो है निकाल दिया गया। कभी आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया? दोबारा सुधारा आया लेकिन फिर कट गया। जी। तो कहाँ तक सुधरा हो? तो माहौल क्या समझ में आ रहा है? घूमते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, माहौल क्या समझ में आ रहा है? हमको माहौल से कोई मतलब नहीं, हम बिल्कुल आजाद हैं, हम मतलब रखते ही नहीं। राजनीति अपनी जगह है, जयकारा करे को करे, हमसे कोई मतलब, हमको खाना मिल जाना है, 10 दिन जियन 15 दिन जियन, हमका कोनो मतलब वो नहीं। नहीं, मोदी जी ने तमाम योजनाएं दी, लाभ तो कहीं न कहीं मिला होगा आपको? नहीं तो मतलब जो है अब
देखो, नवयुवक जो हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी ज़रूरी जो इस समय नहीं हो रही हैं, वो होना चाहिए। जी हमारे और भी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, वो जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? देश राज क्या लग रहा है जो चुनाव होने वाला है 20 मई को, क्या लग रहा है किन किन पार्टियों की टक्कर मान रहे हैं आप? अब ये 3 पार्टी है मुख्य जी। फतेहपुर में, जी। तो बसपा तो पीछे है। जी। यही साध्वी जी का और यही पटेल का है सामना। अब देखो कौन निकलता है। कार्यकाल से खुश थे आप 2 बार के सांसद जो है? कार्यकाल तो हम लोगन के खातिर खुश है, आऊ खराब हो जाई तब वो खुश हन। तो वोट तो डालते होंगे जाके आप, वोट डालते हाँ होंगे? हाँ, जी। वोट डालेंगे। लोगों से मिलते भी होंगे, चर्चा भी करते होंगे, क्या समीकरण समझ में आ रहा है इस बार? अब जो लोगन के अलग अलग बातचीत सुने में आवत ही साहब। क्या बोलते हैं? कोई कह रहा है कि हम नरेश उत्तम को वोट देंगे, कोई कह रहा है साध्वी जी को वोट देंगे। उनमें कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं हम मायावती जी को वोट कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी का। बस यही चल रहा टक्कर किन किन के बीच मान रहे हैं आप, टक्कर क्या है? है। टक्कर यही दोनों की है, मायावती जी पीछे हैं। हाँ जी हमारे और भी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है। जी दादा क्या नाम है आपका? राम मनोहर। क्या लग रहा है चुनाव जो होने वाला है 20 मई को, क्या लग रहा है किन किन पार्टियों के बीच टक्कर है? आपकी सपा और भाजपा के बीच में चुनावी टक्कर है। ये प्रत्याशी को आप हम मान रहे हैं कि मोदी फैक्टर मान रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, यहाँ पे भाजपा और सपा का ही मुख्य है टक्कर। और हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये लहर है बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की। और ये महंगाई के अलावा शिक्षा प्रणाली में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, उसके विषय में भी छात्र बहुत उत्तेजित है। ये कार्यकाल से खुश हैं आप, जो वर्तमान सांसद हैं कार्यकाल से खुश हैं उनके आप? नहीं। नहीं क्यों, ऐसा क्यों, काम नहीं किया? उन्होंने कोई यहाँ फतेहपुर में खास विकास कार्य नहीं कराए हैं। और देखने के लिए तो लॉलीपॉप है कि सीवर लाइन हो रही है, सीवर लाइन। और जब चुनाव आ जाता है उस समय तो ये आती है ये बात कि हाँ सीवर लाइन है, आ रही है आ रही है आ रही, और फिर इसके बाद गायब हो जाती है। टक्कर किन किन के बीच मान रहे हैं, क्या लग रहा है? भाजपा और सपा के बीच में ही टक्कर है। पहले नंबर पर कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी, जी। ये तो समय बताएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जी हमारे साथ और भी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या उनका अहम भूमिका रहेगी। जी दादा क्या नाम है आपका? शिवचरण। क्या लग रहा है चुनाव जो होने वाला है 20 मई को, क्या लग रहा है आपको? चुनाव में को कहूँगा कहा को कहा का बताई को कौन जीती। हाँ, चुनाव में तो यही नरेश उत्तम का ज्यादा लहर समझ में आवत। क्या वर्तमान जो सांसद उनके कार्यों से खुश नहीं है क्या आप? अरे हमका कौन, हम खुश है, हमसे कौन मतलब काम नहीं हुआ क्या 10 सालों में? कौन काम के नहीं। कुछ नहीं हुआ? हाँ कौन काम तो योजना जो जो लागू की गई उसका लाभ नहीं मिला आपको? हमें कौन लाभ नहीं मिला। जी हमारे तो अभी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका रुझान है। जी क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गगनेंद्र सिंह है। क्या लग रहा है जो 20 मई को चुनाव जो होने वाला है अपने यहाँ, क्या लग रहा है, क्या रुझान है इस बार? इस बार सर रुझान ये है कि जो प्रत्याशी हैं वो बड़े समूह में चौपाल में तो आके मिल रहे हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से एक एक जनता से रूबरू डोर टू डोर नहीं हो रहे हैं। या तो उनको डर है कि हमने विकास कार्य नहीं कराए तो वो हमसे जवाब लेंगे, और या तो उनको ये चीज़ है कि वो जनता की अवहेलना कर रहे हैं कि हमको इनसे मिलने से कोई लाभ नहीं है, इनको जहाँ जाना है वही जाएंगे। टक्कर किन के बीच मान रहे हैं आप, टक्कर किन में? सर टक्कर की जो बात है, टक्कर में तो जो इंडिया और एनडीए अलायंस है, इन दोनों में ही टक्कर यहाँ पर है। और इसमें ये है कि कौन कितनी बढ़त ले जाएगा, ये तो जनता को कन्वे करना और डोर टू डोर मिलने के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जो प्रत्याशी है वो तो मिल रहे हैं, मगर उस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल गायब चल रहे हैं। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी जनता से नहीं मिल रहे हैं। ये है, और मेन मुद्दे जो है यहाँ पर फतेहपुर का यही है कि 5 साल से शिक्षा विभाग की वैकेंसी नहीं आई। डीएलएड बीएलएड करे हुए लड़के घूम रहे हैं और वो ओवर एज हो रहे हैं, उनके परिवार पे आर्थिक दबाव है, और अन्ना साण जो छोड़ दिए गए हैं इससे पूरे किसान बेहाल हैं। और इसके बाद जो एमएसपी नहीं मिल पा रही, इससे पूरा किसान महंगा डीजल महंगी खाद लेने के बाद भी वो खेती पे माइनस पे चला जा रहा है।
इसके लिए साध्वी जी से बहुत गुहार लगाई गई और पुरानी पेंशन की मांग की गई, मगर इसके लिए उन्होंने कोई भी हम लोगों को ये कन्वे नहीं किया कि आज हमने केंद्र सरकार से ये कन्वे कराया है, गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री जी से, उसका रिप्लाई क्या हुआ ये आज तक हम लोगों को नहीं बताया। और पुरानी पेंशन की मांग जो है ये पूरा कर्मचारी वर्ग निहायत वर्तमान सरकार से और वर्तमान प्रत्याशी से नाराज है कि ये पुरानी पेंशन अगर हमको नहीं देंगे तो हम वोट की चोट से सत्ता के परिवर्तन का कार्य करेंगे। योजनाओं का लाभ मिला? हैं? योजनाओं का लाभ? योजनाओं का लाभ सर ये 5 किलो अनाज तक का तो मिला, मगर ये कोई युवा नौजवान और बेरोजगार उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो उससे क्या मिला? अभी हमारे एक सर जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो बन गया, मगर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी नहीं खुली, तो ओपीडी नहीं खुलने से हमारे जिले को क्या मिला? जो भी हमारे यहाँ का न ट्रामा सेंटर खुला कि हमारे जिले का जो भी मरीज है वो मरीज को अपने जिले में सुविधा मिलती, तो लगता कि हमें केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने कुछ किया। वो लोग इलाहाबाद कानपुर में प्राइवेट में जाते हैं और महंगी महंगी जगहों में इलाज कराते हैं और वहाँ अपना जो है शोषण करा रहे हैं। और उस शोषण से बचाने के लिए हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वो 6 विधायक और जो है लोकसभा प्रत्याशी, उसमें 10 साल में जनता का कोई सहयोग नहीं किया। जी हमारे साथ और भी बताता हूँ, सभी हम बात करते हो जानते हैं क्या रुझान है। जी क्या नाम है आपका? नरोत्तम सिंह। क्या लग रहा है जो चुनाव होने वाला है 20 मई बहुत को? अच्छा लग रहा है। जी किन किन पार्टी के बीच टक्कर है, क्या लगा आपको? इसमें 2 की टक्कर है, एनडीए और यही इंडिया। वर्तमान जो सांसद है 10 साल वो यहाँ पर रही हैं, क्या उनके कार्यकाल से खुश मैंने हैं? कभी उनको आज तक देखा तक नहीं, मिली तक नहीं मुझसे। तो प्रत्याशी मेन फैक्टर मान रहे हैं कि मोदी फैक्टर मान रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम प्रत्याशी भी मेन होता है वो क्षेत्र का। अब मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो कहाँ कहाँ जाके देखेंगे। नहीं, कल जो रैली हुई आप भी शायद मौजूद रहे होंगे, आपने लाइव देखा होगा, क्या लगा उससे? कुछ माहौल में बदलाव हुआ? हम नहीं रहे रैली में। पेपर में पढ़ा होगा आपने? हाँ, कोई बदलाव नहीं। जी हमारे साथ युवा मतदाता, उससे भी हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या रुझान उनका। जी क्या नाम है? प्रांजल। क्या लग रहा है जो 20 मई को चुनाव होने वाला है, क्या रुझान है, क्या लगता है किन किन पार्टियों की टक्कर है? टक्कर पार्टियों की नहीं है, मोदी फैक्टर और राहुल गांधी फैक्टर ज़्यादा काम आ रहा है। और बात जो भी हो, चाहे जो भी पार्टी आए, चाहे जो भी नेता बने, एक युवा होने के नाते हम लोगों को केवल एक ही चीज़ चाहिए, जो कि हम लोगों को दो बार से जो भी चुनाव जीत के आ रही है भाजपा, वादे पे वादे कर रही है कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर पिछले 4 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर होते हैं, लीक होते हैं। अभी चुनाव के पहले ही यूपी कांस्टेबल और आरओ का पेपर लीक हो गया। उसके बाद उसमें कहा गया कि मार्च में पेपर कराएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उसके बाद वो मार्च से टल के अगस्त सितंबर की डेट आ गई। और उसके बाद हम बीएड कर रहे हैं, हमारा इस साल 4th सेमेस्टर है। अब हम ये सोच रहे थे कि हम बीएड कर लेंगे तो हम शायद शिक्षा में चले जाएंगे, अब उसकी भी वैकेंसी ख़त्म कर दी गई। तो हमारी तो केवल यही गुजारिश है कि जो भी नेता आए वो केवल हम लोगों को नौकरी दे दे, जो चीज़ हमको चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ बढ़ रही है और पीछे भी आ रहे हैं और आगे भी हमारे आने वाले हैं। तो हमारी केवल इतनी ही गुजारिश है कि जो भी नेता आए, जो भी ये वादा पूरा कर सके। हर बार की तरह तो हर नेता वादा कर देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अब की आएँ या जिन्हें भी जनता चुनती है, वो इस बात पे ध्यान दें कि युवाओं की जो उम्र है वो जा रही है, वो लोग क्या करेंगे? जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बेरोज़गार बैठे हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि बिज़नेस करिए, ये करिए, सबके पास तो ये चीज़ नहीं है। विकास हुआ? विकास क्या, विकास तो मेन चीज़ यही होती है ना कि जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक विकास को विकास नहीं कहा जा सकता ना देश का। जब जो युवा है देश का, वही विकास नहीं हो पा रहा है, उसको ही नौकरी नहीं मिल रही, उसको ही बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, कोई स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जा रही हैं उस तरीके की। अगर सिखाई जा रही हैं तो उसको उस तरीके जॉब नहीं मिल पा रही है। 15,000 की जॉब वो कर रहा है तो वो अपने घर को नहीं पाल पा रहा है। तो उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि अब जो भी वादे कर रहे हैं, जैसे ये राहुल गांधी ने वादे किए हैं कि 30 लाख नौकरियां देंगे, तो वो जो वादे कर रहे हैं, अब जो गवर्नमेंट वादे कर रही है उस पर वो खरा उतरे और जो भी नौकरियां आएँ वो बिना किसी धांधली के और बिना किसी रोक टोक के आएँ, उनमें कोई भी चीटिंग ना हो, इस बात का ध्यान रखे गवर्नमेंट। क्योंकि बच्चा अपना पैसा भी लगा रहा है फॉर्म भरने में, उसके बाद उसको पेपर देने को मिल रहा है, उसके बाद उसका पेपर लीक हो जा रहा है तो वो निराश हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसको बड़ों को भी ध्यान देना चाहिए, जो जनता वोट देने जाएगी उसे भी ध्यान रख के हमारी पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। जी हमारे साथ और भी मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्या स्थिति है। जी दादा, जी चुनाव होने वाला है 20 मई को, जी क्या लग रहा है किन किन पार्टियों के बीच टक्कर है? अब इसी दो में है, सपा और इसी में। अब कौन जीत जाए तो भविष्य में है। लोगों के बीच आप रहते होंगे, चर्चा होती है, क्या लग रहा है कौन बढ़त कर रहा है, पा रहा है? अब बढ़त तो कभी कोई किसी कहता है, अपने अपने विचारों की बात है, उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई हमारे विचार किसी से जुड़े तो हम कहेंगे वो जीत रहा है,
और दूसरे के विचार दूसरे जुड़े तो वो कहेगा, तो इसमें तो अथेंटिक नहीं कहा जा सकता कि नहीं कौन जीते, पर बराबरी का मामला है। विकास हुआ? अब विकास तो तमाम योजना राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं, पर असल में ऐसा है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा दोष है कि जैसे हम अपराधी हैं और इसके बाद मान लीजिए हमारा दोष सिद्ध हो गया तो हमारे परिवार को टिकट दी गई। जब तक ये सुधार नहीं होगा देश में, डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, आज न सही कल। योजना जो भी चली उसका लाभ मिला आप लोगों को? अब हमें तो कौन लाभ, ABCD का, कोई लाभ नहीं मिला। ABCD का लाभ नहीं। विकास हुआ? अब विकास तो इन प्रैक्टिकल क्या कहा जाए, कुछ योजना है जैसे सड़क वड़क, नेशनल हाईवे बने, ये बने, तो उसका तो ठीक है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है, पर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे तो बहुत खास नहीं समझ। क्या मुख्य मुद्दे रहे जिले के, क्या जो हो नहीं पाए 10 सालों में? अब जिले के मुख्य तो है कि रोजी रोजगार मिले, सारे युवा यही कह रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन में जो परिवर्तन हो रहा है वो स्टैंडर्ड ऑफ लो और सिलेबस जो कम कर दिया, तो उससे बिल्कुल पाठ्यक्रम बच्चे का डेवलपमेंट माइंड का उतना नहीं हो, जैसे मशीनीकरण में बच्चा दबा जा रहा है, तो ये देश के लिए तो बहुत ही खतरे की घंटी है। आज जी हमारे साथ और भी मतदाता है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? रतन कुमार। क्या लग रहा है 20 मई को जो चुनाव होने वाला है, क्या स्थिति है जिले में? जिले में स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही, किसका किस तरफ रुझान है। पब्लिक जो है ओपन अपना रुझान व्यक्त नहीं कर रही। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार जो भी आती वो कहती है हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, पेंशन देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा बेरोजगार होता जा रहा है, ना तो पेंशन मिल रही। भाजपा की सरकार में कहा गया हमारी सरकार केंद्र में आएगी, प्रदेश में आएगी तो हम पेंशन बहाल करेंगे, आज तक उन्होंने नहीं किया है। जो सरकार नहीं वो कह रही कि हम पेंशन बहाल करेंगे, नौकरी देंगे, पेपर होता है लीक हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और क्या जो टक्कर किन के बीच मान रहे हैं आप? टक्कर तो आप ये समझिए कि कमल और साइकिल पे चल रहा है। और बाकी हम लोगों को तो ये है कि बेरोजगारी ख़त्म हो, जो कर्मचारी उसको पेंशन मिले। हम लोगों को तो यही मांग रहती है कि हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, मगर जो बेरोजगारी मेन मुद्दा है, पेंशन है, कर्मचारियों क्या भाई सेवा कर रहा है, पेंशन उसका बुढ़ापे का सहारा होता है, वो छीनते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है उनके लिए काफ़ी मतलब संघर्षमय है। 60 साल नौकरी करता है, लास्ट में उसको पेंशन नहीं मिलती। एनपीएस में क्या मालूम पैसा मेरा कहाँ जा रहा है, भाई किसी को क्या पता कहाँ जा रहा है। तो यही प्रमुख मांगे हम लोगों की, सरकार चाहे जो भी बने पेंशन जो बहाल करे। जी और भी मतदाता है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी क्या ऋषभ लग रहा है? सर, क्या नाम है ये आपका? ऋषभ पटेल। और ये सर चुनाव हमारी मतलब जो योजनाएं हैं उसका लाभ सभी लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। मैं भी बीटीसी किए हुए हूँ, डीएलएड 2017 बैच को, तो अभी तक कोई नौकरी की 3-4 साल बीत गया, 5 साल, अभी तक नौकरी की कोई वो नहीं है। लाभ तो बहुत देने की बात होती है, कोई भी सरकार इसमें खरा नहीं उतर रही है। और बाकी बहुत सी हैं, इस बार चुनाव अगर होता है तो परिवर्तन आएगा, बहुत सारा परिवर्तन। क्या माहौल है? माहौल इस समय ज़्यादातर सपा और भाजपा के बीच में चल रहा है। इस बार परिवर्तन आएगा, और इस बार नहीं अगर सरकार करती है अपने योजनाओं पे वादा तो फिर नहीं आ पाएगी। क्या मांग क्या है? मांग है कि बेरोजगारी हटाई जाए, लड़का बेरोजगार घूम रहा है, हम लोगों को नौकरी दी जाए। और कई सालों से शिक्षा विभाग में नौकरी की आई ही नहीं है, कम से कम 7 से 8 साल हो गया, नौकरी का नाम ही नहीं आया हुआ है, रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला हुआ है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं प्राइवेट मिल पा रहा है, और सरकारी की तो बात ही नहीं। सरकारी में तो कोई भी, और जो भी पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, नीट का पेपर हो चाहे जिस चीज़ का पेपर हो, लीक हो रहा है। कोई भी सरकार में अभी तक इतना नीट का पेपर आज तक कभी लीक नहीं हुआ, जो कि इस सरकार में लीक हो गया। जी हमने मतदाताओं से बात किया, उनका ये कहना है कि सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, और युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।